इस टाइम सिर्फ और सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है वीकली कैंडल क्लोजिंग और दूसरा है फ्यूचर ट्रेड से अवॉइड। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्यूचर से अवॉइड है उसका तो मैं आपको रिसेंट प्रीवियस वीडियोस में भी गाइड करता आ रहा था कि अभी बिटकॉइन अपनी क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहा है। जब तक ये हमें क्लियर पिक्चर नहीं देगा हम तब तक के लिए फ्यूचर्स के सेटअप्स को प्लान करने के लिए अवॉइड करेंगे। इसी तरह हमने आर्ट्स के बारे में बात की थी कि चाहे वो आर्ट है चाहे वो बीटीसी है, फ्यूचर सेटअप अभी नहीं बनाना। तो यहाँ पे भी वही चीज है। क्यों? क्योंकि इस टाइम रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि बीटीसी इस टाइम जो वीकली कैंडल क्लोजिंग करने जा रहा है उसमें हमारे पास कंटिन्यूसली प्रॉपर सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल रहा हुआ है। अब अगर हमारे पास ये जो वीकली क्लोजिंग है ये हो जाती है इस लेवल के नीचे, मतलब अगर ये 56 वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि बुलिश सेंटीमेंट्स खत्म और बेरिश सेंटीमेंट्स स्टार्ट। और बेरिश सेंटीमेंट्स का मतलब जो हमारे पास एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, मतलब जो हमारे पास अब नेक्स्ट वन जो एक लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगी मार्केट की, वो है हमारे पास 40,000 वाला एरिया। अब फ्यूचर के लिए आपको वाइड का इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई, अगर यहाँ पे इसने वीकली कैंडल क्लोजिंग दे दी तो फिर यहाँ पे आर्ट्स भी बुरी तरह से ब्लीड हो सकते हैं, मतलब आर्ट्स की डेथ हो सकती है। क्योंकि अब यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास बीटीसी में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। एक था, वो कौन सा लेवल था? वो था हमारे पास ये लेवल था। अब कुछ ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल को अभी भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अब इस लेवल को कंसीडर करना बनता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट मिल चुकी है और इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हमने बाइंग प्रेशर देखा भी है। अब यहाँ पे अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल चुकी है और ये एक्चुअल में एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है जो अगर एक दफा फिल हो जाए तो फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट वन अपने जो हमारे पास बाकी स्ट्रेटजीज होती है फिर उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते होते हैं। मतलब ये वाला जो लेवल है इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने अपना मूव ले लिया हुआ है। अब इसके अलावा इस टाइम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है आफ्टर वीकली क्लोजिंग बिलो 56, वो है हमारे पास 40K वाला लेवल। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई फ्यूचर्स में ट्रेड ओपन है तो अगर आपको 56 बिलो पूरी कैंडल क्लोज मिलती है तो फिर इसका मतलब है कि बेस्ट केस सिनेरियो ये कि आप इमीडिएटली उन्हें क्लोज कर दें, क्योंकि आर्ट्स की तो वहां पे एक डेथ हो सकती है और इसी के साथ साथ बीटीसी भी अच्छा वाला जो है वो ब्लेड करेगा, मतलब 56 से सीधा आएगा तकरीबन 40K तक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बीटीसी बहुत इजीली एंड क्विकली यहाँ तक आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके 4 आवर टाइम फ्रेम के बारे में, तो 4 आवर के बारे में अगर हम बात करें तो 4 आवर में हमें छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन रही है। अब फॉलिंग वेज का अगर तो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो अब हम यहाँ पे इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर स्पॉट, फ्यूचर में अभी नहीं जाइएगा। अब अगर यहाँ पे फॉलिंग वेज बनी है तो ये टॉप पे है। अगर टॉप पे बनी है तो फिर यहाँ पे हम मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है वो अपनी मतलब कोई मेजर सेटअप अपना हम प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। अगर तो ये बॉटम पे मिले तो वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर टॉप पे बने तो जैसे पहले हमारे पास टॉप पे फॉलिंग वेज बनी थी और उसका ब्रेक डाउन कर गया था बीटीसी, यहाँ पे भी फिर वो चीज हो सकती है और फिर जो है वो वहाँ पे लिक्विडेट हो सकती है। सो मीन टू से दैट के बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपकी कोई ट्रेड्स ओपन है फ्यूचर में तो उन्हें प्रॉपर मैनेज करो, उनका टाइट स्टॉप लॉस करके ट्रेल कर लो। और बड़ी सेंटीमेंट्स में हमारे पास जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 40K वाला एरिया। अगर आप तब तक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं तो फ्यूचर में अपनी प्लानिंग कर लें, नो इशू। लेकिन अगर आप 40K तक खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए।